आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उनका ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सोशल में रजिस्टर्ड हो चुका होता है, तो उनका टैक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाचिमा व्लॉग्स। होप आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, मज़े में आपकी दुआओं से। जी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस ऑफिस को, जो पुर्तगाल के अंदर जिसे टैक्स नंबर भी कहते हैं, और फाइनेंस ऑफिस के अंदर जो मामला आजकल चेंज हो रहे हैं 2022 के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड या पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल लॉक से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज और शॉर्ट लिखिएगा, और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के, उसको भी फॉलो कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, आप आजकल पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहे हैं वो लोग चीज़ों के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद जो नई पार्टी आ रही है उन्होंने अपने प्लान्स आगे रख दिए हैं, वो बड़े इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। मैं ऑलरेडी वीडियोस को बना चुका हूँ। तो पहले क्या सीन होता था, हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, फाइनेंस ऑफिस जिसको हम टैक्स नंबर कहते हैं। पहले हम होता था कि फाइनेंस नंबर, जैसे बंदा एंट्री की पुर्तगाल के अंदर, एक गारंटर लिया, साथ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, साथ गए फाइनेंस में, वहाँ पे उसी एट द स्पॉट हमें फाइनेंस मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये 2022 जब से, ये 25 दिसंबर 2021 के बाद की बात कर रहा हूँ, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। फाइनेंस भी आपका ऑनलाइन ही बन रहा है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, आप खुद बाय पर्सन नहीं जा सकते वहाँ पे। एक तो ये चीज़ हो गई, और वो फाइनेंस आने में 3-4 दिन, कभी कभी हफ्ता भी ले जाता है, डिपेंड करता है। हाँ, इनके जितने भी ऑफिस हैं पूरे पुर्तगाल के अंदर, सबका सिस्टम डिफरेंट है। लॉज एक है, लेकिन सीन क्या है, किसी दफ्तर से जल्दी आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, किसी दफ्तर से लेट आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो बड़े जल्दी में होते हैं, जी हम आते पता नहीं पुर्तगाल का पासपोर्ट उन्होंने छक्का मार के ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। पुर्तगाल में आना, सेटल होना, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। सेकंड और जो अपडेट है जी, एक्टिविटी से के बारे में है, जिसे आप, जैसे आप कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे आप पहले जाते थे एक्टिविटी ओपन करवाने के, डायरेक्टली आपने अपना फाइनेंस नंबर लिया, पासपोर्ट लिया, आप फाइनेंस में चले जाते थे, और उन्हें जाकर कहते थे भाई मैंने लाइक फूड डिलीवरी की एक्टिविटी ऑन करनी, वो आपको कोड एक, आपको एक पेपर निकाल के दे देते हैं आपका लाइसेंस एक्टिविटी का, कि ये आपकी एक्टिविटी है। अब क्या सीन हो गया है, मेरे कुछ जानने वालों ने 2021 के दिसंबर में उन्होंने ओपन किए हैं, ऐसे ही गए हैं, उन्होंने कहा जी हमें ये एक्टिविटी ओपन करनी है, उन्होंने करके पेपर उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब मैं खुद बाय पर्सन मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक्टिविटी ऑन करी थी। उन्होंने क्या पॉइंट आगे रखा जी, ये 2022 के अंदर क्या सीन हो गया, एक्टिविटी ओपन करने का सीन क्या है, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक पेपर को पे ऊपर जो है ना, वो लिखेंगे, वो साइन करेगा, उसके ऊपर गारंटी देगा। आपके रिप्रेजेंटेटिव की भी जो एक्टिविटी है वो ओपन होनी चाहिए, फिर ही आप अपने जो दूसरा बंदा है उसकी एक्टिविटी ओपन कर दें। यानी कि जिस बंदे के मैंने अपनी एक्टिविटी ऑन करवानी है, तो मैं जो रिप्रेजेंटेटिव लेके जा रहा हूँ उसकी भी एक्टिविटी फाइनेंस के अंदर ओपन होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं एक्टिविटी ओपन करता हूँ, मैं कुछ ईवा या जो टैक्स नहीं पे करता, तो वो उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके फाइनेंस के ऊपर चढ़ेगा, उसी एक्टिविटी के ऊपर उसको डालेंगे, उसका फाइन जो भी होगा, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। अब जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है जो साइन करेगा जिस पेपर के ऊपर, उस पेपर के ऊपर भी एक लॉयर की स्टैंप चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए, कि ये साइन जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले कभी सुनने में नहीं मिली थी, लेकिन 2022 में आ रही हैं। डिफ़िकल्टीज कर रहे हैं, इतनी भी नहीं होंगी, लेकिन पहले भी खैर लोग, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हम जब ऑफिस में जाते हैं तो हमें उस तरह की लैंग्वेज नहीं आती, और हम उनसे बात नहीं कर पाते, वो हमें भेज देते हैं, तो हम फिर इधर उधर तरले डालते हैं लोगों के कि हमारा काम करवा दें। तो ये इससे बेहतर है कि थोड़े से पैसे दे के किसी से काम करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जलील होने से बेहतर है इधर अपना टाइम भी वेस्ट करो, उधर से करो, क्योंकि 20-30 यूरो लेते हैं वकील, वो कर देते हैं काम। आप अगर ये एक्टिविटी ऑन करनी हो 20-30, हाँ, अगर आपके पास फाइनेंस का पासवर्ड है आपके पास, तो आप घर बैठे भी अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी, आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो फिर आप घर बैठे एक्टिविटी ओपन नहीं कर सकते, फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेके जाना पड़ेगा, और फिर एक्टिविटी ओपन करनी पड़ेगी। काफ़ी लोगों के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ भी, सबके साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक ये अपडेट होगी। बाकी जो कार्ड्स हैं, लोगों के कार्ड बहुत जो है ना लेट हो रहे हैं, उसकी रीज़न ये मैं बता चुका हूँ कि इलेक्शंस हैं। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक वीडियो में, कि इन्होंने अपने इमिग्रेशन का जो नई पार्टी का जीतने का इम्कान आता है, उसने अपना दे दिया प्लान कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा होगा पुर्तगाल के अंदर।
और सोशल सिक्योरिटी की जो अपडेट है, सोशल सिक्योरिटी भी लेट आ रहा है। कम से कम 2-3 महीने हो गए लोगों को अप्लाई किया हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि 2019 में भी ये सीन था कि जो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये 5-5 4-4 महीने, मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 5 महीने में आता था। 2019 की बात बता रहा हूँ। उस दौर में भी लोग बड़े परेशान थे, जो लड़के आए थे, जो फैमिलीज आई थी। जाहिर है सोशल सिक्योरिटी के बिना कोई यहाँ पे जॉब देता नहीं है। लोग आए थे 2019 में, उस दौर में बेचारे 5-5 महीने वेले बैठे रहे पाकिस्तान, अपने दोस्तों से पैसे इधर उधर से मंगवा के अपना गुजारा किया उन्होंने। तो आपको पता है सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल फ्री होता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वो लोग जिनको ओरिजिनल जॉब मिली है और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने सोशल सिक्योरिटी अप्लाई किया, उनका लेट भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सोशल में रजिस्टर्ड हो चुका होता है, तो उनका टैक्स आप ओनर पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपका जो हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन लोगों को तो टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर ओनर नहीं भी पे होता, आपका टैक्स नहीं करता, तो जब आपका सोशल सिक्योरिटी आता है तो इकट्ठा भी पे कर सकते हैं आपका ये। तो जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है वो जाके अपना सोशल सिक्योरिटी जमा करवाएं। वो क्या तरीका है, अगर आपको ओनर ने नहीं पे किया, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो सोशल सिक्योरिटी एक पेपर देंगे, वो अपने अपनी आपकी डिटेल फिल करके, कंपनी की डिटेल फिल करके ऑनर के साइन होंगे। और अगर ऑनर कुछ स्टैंप यूज़ करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टैंप है वो उस पेपर पे लगा के आप खुद भी जाके बाय पर्सन अपना सोशल सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। और काइंडली अगर आपने सोशल सिक्योरिटी अप्लाई किया हुआ है तो आप ऑफिस में जाके उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो बेचारे गए हैं वहाँ पे, वो कहते हैं खल्ली वल्ली भाग जो, हमें आपकी समझ ही नहीं आ रही अब क्या कह रहे हो। तो ये लोग ऐसे बिल्कुल स्लो चलते हैं, पुर्तगीज़ लोग बिल्कुल स्लो चलते हैं, इनके सिस्टम जो है ऑफिस में बहुत स्लो है। हर ऑफिस का डिफरेंट सिस्टम है, किसी ऑफिस में से डॉक्यूमेंट्स जल्दी रिसीव होते हैं, किसी से 4-4 महीने भी लग जाते हैं। जैसे आपको पता है आजकल न्यूज़ आ रही है, अभी जैसे स्तूबल सैफ के अंदर 4 दिन में कार्ड आ गया है, किसी बंदे का 2-3 मैंने कमेंट्स पढ़े हैं ग्रुप्स के अंदर। और अभी कई लोग बेचारे 4-4 महीने से कार्ड का वेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह बिल्कुल स्लो चलते हैं। जो बंदा अंदर ऑफिस में बैठा है उसके मूड पर डिपेंड करता है कि उसने आपको कैसे फैसिलिटेट करना है। नहीं जी, आज की अपडेट बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि जो लोग एक्टिविटी ओपन करना चाह रहे हैं वो किस तरह कर सकते हैं ओपन, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो पुर्तगाल से रिलेटेड या किसी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट लिखिएगा, हर वीडियो में कहता हूँ बिल्कुल शॉर्ट मैसेज हो, हेलो हाय नहीं, प्लीज़ जो मेन पॉइंट है वही लिखिएगा। और वॉइस मैसेज भी इतने लंबे लंबे ना किया करें, शॉर्ट किया करें, ताकि मुझे सुनने में आसानी हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, मेरे अपने भी काम होते हैं तो मैंने वो देखने होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक्स होते हैं सारे उनको वॉच कीजिएगा, ताकि आपके जो पुर्तगाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ आते हैं तो प्लीज़ ज़रा पेशेंस रखें, काम रहें, स्लो स्लो काम करवाएं अपने। जो लोग तेज़ी करना चाहते हैं ना कि हम तेज़ी से फट से जो है ना यहाँ से पेपर बनवा के जो है ना दूसरी कंट्रियों में जाके काम करें, वो लोग हमेशा फंस जाते हैं और अपना केस ख़राब कर बैठते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कछुए और खरगोश की रेस में हमेशा कछुआ ही जीतता है, खरगोश हार जाता है। तो स्लो चलें, आराम से चलें, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करें जी। अल्लाह हाफिज़।